मैं शिव कांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अविनाश शर्मा मेरे साथ हैं और भारतीय टीम पहुंच चुकी है श्रीलंका। कल मैच शुरू हो रहा है, पहला टेस्ट मैच, और इस टेस्ट मैच से पहले आज तक का क्या हाल चल रहा है और कैसा रहेगा ये टेस्ट मैच, भारत के कितने ज्यादा चांसेस हैं श्रीलंका को श्रीलंका में एक बार फिर से परास्त करने के, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। अविनाश, टीम पूरा विवाद जो रहा, कुंबले विवाद, फिर रवि शास्त्री विवाद, सहवाग, सब कुछ मिक्स होके टीम गई है। हाँ, लेकिन देखिए अब सारी चीजों से अब टीम उबर चुकी है जी। जो होना था सब हो चुका है, सारी चीजें जा चुकी हैं, भूतकाल हो चुका है। टीम को कोच मिल गया है, कोच को अपना मनपसंद स्टाफ मिल गया है, कप्तान को अपना मनपसंद कोच मिल गया है। तो अब जो है टीम को सेटल हो जाना चाहिए। हालांकि जो अभी हमने वार्म अप मैचेस भी, जो एक मैच हुआ था, 2 दिवसीय मैच था वो, तो उसमें भारतीय बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले, जमकर हाथ खोले, और गेंदबाजी में भी भारत के गेंदबाज जो थे उन्होंने प्रभावित किया जी, ऐसी उनसे उम्मीदें थी जी। अगर हम बात करें भारत की श्रीलंका में प्रदर्शन की, तो आखिरी बार भारत श्रीलंका में अगर हारने की बात करें, सीरीज 2008 में हारा था, जिसमें 2-1 के मुकाबले भारत हार गया था। और उसी टूर्नामेंट में शायद सहवाग ने जो बहुत ही जबरदस्त पारी खेली थी, 201 रन जो मारे थे और 300 कुछ रन बने थे इंडिया के, और वो मैच जीते थे भारत। तो वो मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद एक मैच हार गए थे। अगर उसके बाद जो टूर्नामेंट भारत ने श्रीलंका में खेले हैं टेस्ट सीरीज की, जहां तक बात करें, 2010 में 1-1 से बराबरी पर रहा था मुकाबला, और 2015 में जो टीम गई थी वो 2-1 से जीत कर आई थी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। अब भारत फिर से जा रहा है। ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें भी भारत के आंकड़े जो हैं वो बहुत शानदार है श्रीलंका के खिलाफ। जहां तक बात की जाए, क्या ये वो टीम है जो भारत का मुकाबला कर सकती है? क्या ये टीम अब वेस्ट इंडीज वाली टीम जैसी नहीं होती जा रही है? देखिए, कंपैरिजन जो है इन दोनों टीमों का टेस्ट मैचेस में तो नहीं किया जा सकता ऑन पेपर, लेकिन श्रीलंका टीम हमेशा से ही अपने घर पे मजबूत रही है। पिछले साल की ही अगर बात की जाए तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी धाकड़ टीम को 3-0 से हरा के भेजा था, और 200-250 का आंकड़ा जो है वो अगर ये टारगेट सेट करते थे तो 150 में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को सिमेट देते थे। तो बॉलिंग इनकी बहुत ज्यादा अच्छी है। रंगना हेराथ अगर अपने रंग में रहे तो भारत को बिल्कुल परेशान करेंगे, और दूसरे वर्ल्ड में वो नंबर 2 पे आ गए हैं। टेस्ट रैंकिंग में भी जडेजा के बाद उनका ही नंबर आता है। अश्विन को उन्होंने पीछे किया, तो वो भारत के लिए एक चैलेंज होंगे जी। उसके साथ साथ कुछ जो यंग खिलाड़ी हैं इस टीम में, जैसे गुनाथलिका हैं और असिला गुनारत्ने हैं, इन सब ने प्रभावित किया है। तो ये भी मिल करके कभी भी किसी भी टाइम परेशान कर सकते हैं। जब भी आपने देखा था जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मुकाबला था, 387 रन का स्कोर श्रीलंका ने चेज करके रिकॉर्ड बना दिया। आपने अगर यहाँ पर 2 पहलू आते हैं अविनाश की। एक तो जिम्बाब्वे इतना आगे तक कैसे पहुंच गया, जी हाँ। दूसरा ये कि श्रीलंका इतना पीछे कैसे रही, उसके बाद वापसी बहुत ज्यादा अच्छी। देखिए, वापसी बहुत अच्छी थी। हमें पता है कि इनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा अब अच्छी नहीं रह गई है। सिर्फ एक रंगना हेराथ हैं, अब नुमान प्रदीप खेलेंगे, कुछ जो इनके पुराने पेसर्स हैं वो रहेंगे। इनिशियल ब्रेक थ्रूज अगर वो दिला देते हैं तो बाकी जितना भी काम रहेगा वो स्पिनर्स पे ही रहेगा, क्योंकि ये टीम मुझे जहां तक लगता है 3-2 के रेशियो से चलेगा। मतलब 3 बॉलर स्पिनर्स होंगे और 2 पेसर खिलाएंगे। भारत भी शायद इसी रणनीति के साथ उतरेगा इस मैच में। और एक बात सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली है कि पिछला जब भारत का दौरा था तो गॉल में ही भारत को पराजय झेलनी पड़ी थी। विराट कोहली एज अ कप्तान, फुल टाइम कप्तान, पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे और भारत करारी शिकस्त मिली थी उसमें। हालांकि टर्न अराउंड किया इंडिया ने, 2-1 से सीरीज जीती। वो विराट कोहली की कप्तानी का एक नया एक जो एरा है, कोहली एरा जिसे हम कहते हैं, वो शुरू हुआ था। और कप्तान के साथ साथ टीम डायरेक्टर यही रवि शास्त्री थे। तो इस टीम को और बखूबी समझते हैं रवि शास्त्री। मोराल बूस्ट करना, टीम में पॉजिटिव एनर्जी लाना, ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं पिछले दौरे वाले ही वापस आ रहे हैं। लगभग वही टीम गई है। जहां तक बात करें टीम की, तो कुछ खिलाड़ी हैं जो नए हैं और कुछ को मौका मिलेगा। कुलदीप यादव उनमें से एक हैं, मुकुंद भी हैं, बहुत टाइम से टीम के साथ साथ घूमते हैं, तो देखना होगा उनको कैसा उनका रहेगा। लेकिन बात जहां तक करें इस टेस्ट मैच की, पिच कैसी होगी सब जानते हैं। बिल्कुल, श्रीलंकन पिचेस, उसके बाद तो फिर कुछ होना ही नहीं है। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो पाटा पिचेस हैं, टर्न होना स्टार्ट करेंगी। या तो बल्लेबाज जीतेगा या गेंदबाज जीतेगा, स्पिनर जीतेंगे, गेंदबाज नहीं कह सकते हम जी। फास्ट गेंदबाजी जो है भारत की
एक कमजोर कड़ी रहती थी 2 या 3 साल पहले जाएं तो, लेकिन अब भारत के पास इतने पेसर हैं कि उनको खिलाने में सोचना पड़ रहा है कि किसको निकाल कर किसको जगह दी जाए। बिल्कुल। टीम प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पहले जो एक वार्म अप मैच हुआ था हल्का सा, पता भी नहीं चला कब हुआ कब चला गया। भारतीय बल्लेबाजी शानदार रही और श्रीलंका की ओपनिंग बढ़िया थी, शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने जो है कहर ढाया था। जी हाँ। तो टीम जो है कितना खींच सकती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा श्रीलंका के सामने। बिल्कुल। भारत वर्ल्ड नंबर 1 है, श्रीलंका काफी नीचे चला गया है। और जो टीम पहले हुआ करती थी, जो 2014 के T20 वर्ल्ड कप तक थी टीम, जो 3 बड़े खिलाड़ी थे जो टेस्ट में भी और वनडे में भी और T20 तीनों फॉर्मेट में थे, वो चले गए। उसके बाद अब जो है कंट्रोवर्सीज भी रही। जिम्बाब्वे से वनडे सीरीज हारने के बाद एंजेलो मैथ्यू ने भी त्यागपत्र अपना संभला दिया कि मैं नहीं अब कप्तानी करूंगा। दिनेश चंदीमल हैं, वो भी चोटिल चल रहे हैं। तो एक किस्म से पहले टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा उम्मीद श्रीलंका नहीं कर सकता। हाँ देखिए, कप्तान आपका जो मेन कप्तान है, नई अभी उनको नई कप्तानी मिली है, वही अपना पहला मैच नहीं खेल रहा है। एक स्तंभ है उस बिल्कुल। और अगर गॉल टेस्ट की ही बात की जाए तो वो जो 162 रन की जो पारी थी दिनेश चंदीमल की, वही डिफाइनिंग फैक्टर थी। जीत और हार जो उन्होंने ही तय किया था। अगर उस इनिंग को निकाल दिया जाए तो भारत वो मैच भी जीत रहा। तो अब उस मैच का ही मैच विनर आपकी टीम में नहीं है। और दिनेश चंदीमल हमेशा ही भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो एक जो गवर्निंग फैक्टर जो था इनके फेवर में, शायद वो भी अब निकल गया है। तो अब दूसरा गवर्निंग फैक्टर यही है कि क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने ज्यादा बॉलिंग नहीं की है श्रीलंकन बल्लेबाजों को, तो ज्यादा उनको समझते नहीं है टेस्ट मैचेस की बात की जाए। और रंगना हेरात को खेलना आज भी किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। एक चीज अविनाश, पिछले 2 या 3 साल से हम देख रहे हैं भारतीय बल्लेबाजी का स्तर जो है खासकर स्पिनर्स के सामने बहुत गिरा है। बिल्कुल। और यही सबसे ज्यादा परेशानी वाला सबब भी भारत के लिए है, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ अगर आप स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलोगे तो आपके मैच जीतने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। भारत के जो 2 बड़े स्तंभ है बल्लेबाजी के, जो रुक के खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा भी ऑफ स्पिन गेंदबाजी में बहुत दिक्कत महसूस कर रहे करते हैं। विराट कोहली को छोड़ के कोई ऐसा बल्ले, शिखर धवन भी अच्छा स्पिन खेल लेते हैं, लेकिन ऐसी ज्यादा अगर देखा जाए तो स्पिन के सामने भारतीय टीम अब फॉरनर जैसी हो गई है। जी हाँ, कुछ एक्सटेंट तक अजिंक्य रहाणे खेल लेते हैं, लेकिन उनका भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो कभी बहुत अच्छा खेलते खेलते एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं और वो चले जाते हैं, जबकि उनकी जितना अच्छा टेम्परामेंट इस भारतीय टीम में किसी का नहीं है। चेतेश्वर पुजारा से भी वो एक स्टेप ऊपर ही रहते हैं जब टेम्परामेंट की बात की जाए। हालांकि पुजारा की बात है कि वो खूंटा गाड़ने में वो सबसे ज्यादा माहिर हैं। तो और अब काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं तो शायद उसका भी एक्सपीरियंस उनको मिलेगा, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। इंडियन पिचेस और श्रीलंकन पिचेस में भी बहुत अंतर है। और फैक्टर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है वो स्पिन का पिच जी, और वहां पे भारत कहीं ना कहीं कमजोर है। जी, भारत की और श्रीलंका की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत बहुत आगे है, फिलहाल नंबर 1 पे है। आखिरी मुकाबला अगर श्रीलंका में भारत हारा था, अगर सीरीज की बात करें तो बहुत पहले हारा था, उस टाइम पे श्रीलंका बहुत मजबूत थी, मुतैया मुरलीधरन थे, वो 800 टेस्ट मैच वाला उनका विकेट जो था आखिरी में, जो प्रज्ञान ओझा का विकेट स्लिप में कैच करके उन्होंने 800 विकेट, और 10वां विकेट था वो पारी का, चौथी पारी का आखिरी विकेट था भारत का, तो वो कारनामा रचा था उन्होंने। वो ऐसा इतिहास शायद श्रीलंका अब नहीं रच पाएगी, लेकिन हाँ, श्रीलंका अपने घर में बेहद खतरनाक टीम है, बचना होगा। पिच बहुत ज्यादा मायने रखेगी, तो यहाँ पर लक बहुत जरूरी है कि भारतीय कप्तान टॉस जीतें, पहले बल्लेबाजी करें, स्कोर कुछ भी खड़ा करें, डिफेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप चौथी इनिंग में चेस करने 150 भी जाओगे तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। देखना होगा किस तरीके से ये मुकाबला होगा, लेकिन फिलहाल भारत के पक्ष में बहुत ज्यादा ये मुकाबला दिख रहा है, चाहे वो टीम के नजरिए से हो, हालात के, रैंकिंग के, बल्लेबाजों के, गेंदबाजों के, हर तरफ भारत की टीम 21 नजर आती है श्रीलंका से। देखना होगा पहले मुकाबले में क्या श्रीलंका भारत के खिलाफ कुछ कारनामा कर पाएगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में इस शो में फिलहाल इतना ही।